जिसको अपना आसमां समझा वो ही हमसे जुदा हुआ। आखिरी सहारा टूट गया, दिल का शहर भी लूट गया। एक पल में सब बदल गया, जीना भी जैसे छूट गया। आखिरी सहारा एक ही महीने की तो बात है, मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे एक ही महीने के अंदर अंदर जॉब मिल जाएगी। जैसे कोई बंदोबस्त होगा और मैं अपने नए घर में शिफ्ट होंगी तो मैं फौरन आकर मतीन भाई के घर से तुम्हें ले जाऊंगी। आपी, मैं आपको बहुत मिस करूंगा। आप प्लीज़ जल्दी से हमारे पास आने की कोशिश कीजिएगा। मामा मैं वहाँ आपके घर नहीं जाऊंगी। मामा मैं वहाँ पे नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। मामा मामा प्लीज, मामा मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। लिहाजा मैं, रेहान और इमरान एहसान भाई के घर शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ, तो ये बात है। जी, लेकिन मसला ये है कि वहाँ भी एक ही कमरा है, इसलिए नेहा को आपके पास छोड़ने आई हूँ। और वैसे इस सारी मुश्किल की जिम्मेदार रमा खुद है। 1000 बार समझाया कि दिखावा ठीक नहीं है, पर दिखावे के शौक ने उसको तो पागल कर दिया। बुरा ना मानना बेटी, तुम भी कहोगी कि मेरी माँ की पीठ पीछे बुराई कर रही है। देखो, उन्हें जल्द ही नौकरी मिलने वाली है, फिर वो कुछ छोटा सा अपना किराए का घर ले लेंगी। और अगर नौकरी ना मिली और ना मिला अपना घर तो हो जाएगा राबिया, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। तो अगर नहीं हुआ तो ये महारानी यहीं बैठी रहेगी हमारे सर पे? बोलो, जवाब दो। अच्छा देखो देखो देखो, अगर कुछ नहीं हुआ ना तो 1 महीने के बाद मैं इसे वापस भिजवा दूंगा, जहां भी रहे, लेकिन यहाँ नहीं रहेगी। बोलो बोलो राबिया। अच्छा ठीक है, लेकिन अपना खाए बनाएगी खुद, मैं नहीं करने वाली चाकरी उसकी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ठीक है। बल्कि अपना क्या, मेरे और तुम्हारे लिए भी बना देगी। बड़ी अच्छी बच्ची है, मैं अभी उसे कहता हूँ जाके। हैं मुसीबत, एक नया अजाब आ गया घर में। सब ठीक हो गया बेटा, सब ठीक हो गया। वो दरअसल मैं तुम्हारी आंटी से बात कर रहा था कि तुम्हारे रहने का अरेंज कर दें। बेटा एक बात कहूँ मैं, जब तक तुम्हारा जी चाहे यहाँ रहो, कोई फिक्र कोई परेशानी की बात नहीं है। जी अंकल। वो मैं ये कह रही थी कि अब ये आ गई है, ठीक है, जो हो गया सो हो गया। ये बताओ ये रहेगी कहाँ? अरे अभी तो सब कुछ तय हुआ है। वो मैं अभी नेहा को बता रहा था कि तुम्हारी आंटी जो है वो बहुत खुश हैं तुम्हारे यहाँ आने से। अरे नहीं, झूठ बोलने की मुझे आदत नहीं है बिल्कुल भी। खुश तो खैर मैं क्या होंगी, अब ठीक है आ गई है तो रह लोग, लेकिन मुझे ये बताओ कि ये रहेगी कहाँ? भाई एक कमरे में तो वहाब है और एक कमरे में तुम और मैं, सोएगी कहाँ? वो हम अभी तय कर लेते हैं। वो आओ अरे क्या यही बात करो ना तुम। ना बाहर क्या मुसीबत, ओहो क्या है यही बताओ। अरे छोड़ो ना, यही बताओ मुझे, क्या हरकतें कर रहे हो तुम? नहीं कोई हरकतें नहीं है। वो यही कभी अंदर आते हो कभी बाहर जाते हो, क्या तमाशा लगा रखा है? नहीं कोई तमाशा नहीं है। वो मैं दिमाग पागल कर दिया है। वो दरअसल मैं राबिया ये कहना चाह रहा था कि वो रिहाइश का क्या मसला है? मसला तो है भाई, 2 कमरों का घर है, एक कमरे में मैं और तुम और एक कमरे में वहाब, वो कहाँ सोएगी? अब बोलो, कोई जवाब दो, चुप क्यों हो? हाँ राबिया, ये मसला तो है, अब क्या किया जाए? यही तो मैं कह रही हूँ कि क्या किया जाए। भाई ये बात तो तुम्हें उससे घर लाने से पहले सोचनी चाहिए थी। जवान जहान लड़की है, कहाँ रहेगी, 2 कमरों का घर है। मजबूरी थी राबिया, मजबूरी थी। अब राबिया एक तजवीज है, अगर तुम बुरा ना मानो तो। तुम्हारी तजवीजें कोई इतनी शानदार तो होती नहीं। खैर बोलो। देखो राबिया, कुछ दिनों की तो बात है, ऐसा करते हैं कि मैं और वहाब एक कमरे में सो जाएंगे और तुम और नेहा एक कमरे में हो जाओ। वाह क्या तजवीज दी है। कुछ दिन के बाद बोलोगे कि तुम छत पर सो जाया करो, उस महारानी को अकेला कमरा चाहिए।
नहीं 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 राबिया, मैं ऐसा क्यों कहूँगा भला? ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर राबिया इसमें हर्ज क्या है? हर्ज ये है कि ना वहाब अपना कमरा छोड़ेगा और ना ही मुझे किसी और के साथ नींद आती है। कुछ दिनों की तो बात है राबिया, मजबूरी है। अरे मजबूरी कुछ नहीं है, मेरी बात सुनो। इंसान किसी पे एहसान करे तो इसका मतलब ये नहीं कि खुद बेघर हो जाए। और वैसे भी मजबूरी उसकी है, हमारी नहीं, समझे कुछ? राबिया वो बस एक ही हल है इसका जो मेरी समझ में आ रहा है। वो क्या है? वो ये कि जितने दिन भी यहाँ है चुपचाप सुल्ताना बी के कमरे में रह ले, बस। इसके अलावा तो कोई हल मेरी समझ में नहीं आता। सुल्ताना? सुल्ताना बी के साथ? तो उसके साथ क्या है? राबिया ये बहुत ज्यादती है। सुल्ताना बी हमारे घर की मुलाजमा है। तो क्या करूं? अब जगह नहीं है तो क्या सर पे सुलाऊं? और हाँ, अपने सोफे खराब करने से तो रही मैं, मेरे जहेज के हैं, सॉरी। राबिया राबिया वो मेरी भतीजी है। तो मैंने कब कहा कि मुलाजमा है? अब क्या करूं? इसके अलावा कोई हल नहीं है। तुम जाओ, जाके उसको बोलो कि सामान अपना उठाए और सुल्ताना बी के साथ चले जाए कमरे में। यार लेकिन वहां तो जगह ही बहुत कम है, सामान इतना भरा हुआ है। सुल्ताना भी बहुत मुश्किल से लेटती हैं, एक ही तो बिस्तर है वहां पर। अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो मतीन, मेरा सारा ड्रामा निकल गया है। तंग ना करो मुझे, बस जल्दी खत्म करो ये किस्सा। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन राबिया मैं कैसे कहूँ उस बेचारी से कि वो वहां क्वार्टर में लेट जाए? तो ना कहो, ये कौन सी बड़ी बात है? तुम नहीं बात कर सकते तो मैं कह देती हूँ। नहीं 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 मैं कहता हूँ। अरे रहने दो, 1 घंटा लगाओगे, मिन करोगे, मैं खुद ही बात कर लेती हूँ, छोड़ो तुम। हाँ ओ राबिया, मुसीबत भाई, सीधी सी बात है लड़की, कान खोलकर सुन लो जरा। जी आंटी। देखो, 2 कमरों का हमारा घर है छोटा सा, और वहाब के साथ तुम रह नहीं सकती, और दूसरे कमरे में मैं और तुम्हारे ताया होते हैं। बस अब एक ही सूरत है कि अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और सुल्ताना के कमरे में चली जाओ। इसके अलावा तो मुझे और कोई हल समझ में नहीं आता, समझी तुम? जी आंटी, मैं समझ गई हूँ। भाई हमारा तो अपना घर है, चाहे छोटा ही सही। तुम्हारी अम्मा की तरह हमें तो कोई शौक नहीं था 2 कनाल की बड़ी सी कोठी में रहने का, वो भी किराए की। इसीलिए दरबदर हो रही है ना। चलो आओ मेरे साथ, आ जाओ। सुल्ताना जी बाजी। ये मतीन की भतीजी है, तुम्हारे साथ रहेगी कुछ दिन। बाजी इस कमरे में? हाँ इसी कमरे में, जो कह दिया सो कह दिया, बस यही रहेगी। बाजी आप तो खुद देख रही हैं कि इस कमरे में मेरे लेटने की जगह बहुत कम है। सुल्ताना तेरी ये बहस की आदत है ना, ये मुझे बहुत बुरी लगती है, जहर लगती है मुझे। पहले भी इसीलिए तुझे यहाँ से निकाला था मैंने, और अब के अगर निकाला तो कभी नहीं रखूंगी, चाहे जितने मर्जी तू मेरी मिन्नतें करे, तरले करे। चलो भाई यही जगह बनाओ कहीं, चलो। मैं यहाँ बैठ जाऊँ? बैठ जाओ। सहारा
अम्मी मैं हूँ वहाँ। अरे तू कैसे अंदर आ गया? वो दीवार फलांग के। अम्मी कितनी दफा कहा है कि ना किया कर ये हरकतें। अम्मी दरवाज़ा खटखटाता तो अब्बा की आंख खुल जाती। आपको तो पता है ना, वो नाराज़ हो जाते हैं। अरे छोड़, इनकी तो आदत है, हर बात पे नाराज़ ही होते हैं। तू मुझे बताया कर, मैं खोलूँगी दरवाज़ा। जी अम्मी। अब उधर कहाँ जा रहे हैं? अम्मी वो भूख लग रही है, सुल्ताना भी से कहना है कि रोटियां बना दें। रोटी मैंने तेरी बनवा के रखी हुई है, कल से रोटियां भी ज़्यादा बना करेंगे। मुसीबत। और रोटियां क्यों? वो मनहूस जो आई बैठी है, पता नहीं कब तक रहेगी। 1 महीने का कहा है, हमारे सर पे टिकी रहेगी। कौन कौन आ गई अम्मी? अरे वो नेहा, और कौन। नेहा? नेहा कैसे आ गई अम्मी? हाँ, मामू ने रखा नहीं, हमारे सर पे आके बैठ गई है। ये कैसे हो गया अम्मी? अभी मुझ में दम नहीं है, सुबह सुनाऊंगी, बहुत लंबी कहानी। तू ऐसे कर, मुँह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए सालन गर्म करती हूँ। चल जल्दी कर, बहुत नींद आ रही है मुझे। यस, अब मजा आएगा ना जिंदगी का। भाईजान। रमा, बच्चे चले गए स्कूल? जी अभी अभी छोड़कर आई हूँ, आजकल स्कूल ज़रा जल्दी लग जाता है ना। मैं सोच रहा था कि स्कूल तो मेरे ऑफिस के रास्ते में है, मैं बच्चों को छोड़ जाया करूँगा। एहसान, आपके तो दफ्तर जाने का कोई वक्त ही नहीं है, कभी जल्दी चले जाते हैं कभी देर से। आप कैसे बच्चों को छोड़ेंगे? उनका तो स्कूल वक्त पे पहुंचना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं भी तो रोज ऑफिस जाता हूँ।
हाँ लेकिन एहसान, आप तो कभी जल्दी जाते हैं कभी देर से जाते हैं। बच्चों के स्कूल की तो एक ही टाइमिंग होती है ना। तो क्या हुआ, इसी बहाने मैं भी टाइमिंग ठीक कर लूंगा अपनी। एहसान, जिसका काम है उसे करने दीजिए ना। देखो रमा, तुम अपने बच्चों को खुद ही पिक एंड ड्रॉप किया करो। इन पे भरोसा मत रखना, इनका कोई पता नहीं है, कभी जल्दी जाते हैं कभी देर से जाते हैं। इनके भरोसे पे रहोगी तो बच्चों को स्कूल से छुट्टी हो जाएगी। नादिया मगर ओफो, क्यों बहस करने लग जाते हैं? अच्छी तरह जानती हूं मैं आपको। देखो रमा, तुम अपने बच्चों को खुद ही पिक एंड ड्रॉप किया करो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद ही संभालो। और एहसान, इस पे अब कोई बात नहीं होगी। ओके बाबा, ओके ठीक है, अच्छा रमा। अब वो हाँ, मेरे एक दोस्त ने ये एक साहब का कार्ड दिया है, तो ये शायद तुम जानती होगी, चौधरी अफरसियाब हैं, साबिक MNA हैं। इनका बहुत बड़ा कारोबार है, ज़मीनें हैं, जायदादें हैं। मेरा दोस्त बता रहा था कि उसकी बात हो गई इनसे, तो इंशाल्लाह ये तुम्हें कहीं ना कहीं ज़रूर एडजस्ट कर लेंगे। थैंक यू भाईजान। कम ऑन, इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है। मेरा दोस्त कह रहा था कि ये तुम्हें जॉब ज़रूर दे देंगे। ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा भाईजान। आप तो जानते हैं इन दिनों मुझे जॉब की कितनी ज़रूरत है। हो जाएगा इंशाल्लाह। आप भी कमाल करते हैं, आप मुझसे बहस किए जा रहे हैं, सुनते ही नहीं है। भाई कोई जरूरत नहीं है रमा के बच्चों को स्कूल छोड़ने की कमिटमेंट करने की। जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद करे। तो इसमें हर्जी क्या है? वो हर्ज है ना भाई, आहिस्ता आहिस्ता रमा सारे अपने काम आपके सर पे डाल देगी। आप अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, उसको छोड़े। मगर नादिया, वो मगर बगर कुछ नहीं भाई, आपको समझा चुकी हूँ कितनी दफा में। सुबह सुबह मेरा मूड मत खराब कीजिए। देखिए, रमा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये, आपकी नहीं है। उसे संभालने दीजिए। हम जो कुछ कर सकते थे हमने कर लिया। अच्छा बाबा, ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। बेटा रात को नींद तो सही आई था? जी अंकल, वो लो भला बताओ, नींद ना आने वाली कौन सी बात थी? क्या था भाई? आजा मेरा बच्चा, बैठ जाओ, ये चाय पी ले। नेहा, तुम ऐसा करो कि सुल्ताना से कहो इसके लिए भी नाश्ता ले आए, बल्कि तुम खुद ही ले आओ। जब सुल्ताना है तो इसे कहने की क्या जरूरत थी? मतीन, कितनी बार तुम्हें कहा है कि मेरे मामले में बोला मत करो। मैं घर बिठा के खिला नहीं सकती हूँ, और वैसे भी इस उम्र में लड़कियों का चलना फिरना अच्छा होता है, फजूल के नखरे। जी आपको सब बुला रहे हैं। अरे नेहा, तुम नाश्ता नहीं करोगी? आंटी वो मेरा दिल नहीं चाह रहा। लो बताओ, दिल नहीं चाह रहा? ये क्या तरीका हुआ?
इतनी महंगाई है, अगर दिल नहीं कर रहा था तो बनवाया क्यों था? पता है अंडा कितने का हो गया? मैं खा लेती हूँ। और सुनो, अगर ना खाना हुआ करे तो कल से बनवाने की भी जरूरत नहीं है। मेरे पास फालतू के पैसे नहीं है, आई समझ? कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है आपके पास, कोई काम भी नहीं किया हुआ आपने, तालीम भी आपकी नामुल ग्रेजुएशन है। लेकिन आप मुझे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगी मैं कर लूँगी। आई कैन डू दैट। कंप्यूटर की नो हाउ भी नहीं है आपको? बाकायदा कोर्स तो नहीं किया, लेकिन कंप्यूटर यूज़ कर लेती हूँ मैं। इनफैक्ट जिस शख्स ने आपको मेरे पास भेजा है उसे मैं इनकार भी नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच सर। यही तो मसला है, मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कहाँ एडजस्ट करूं। ये तो आप ही बेहतर बता सकते हैं। एक मिनट। जी जाहिद, सीमा का क्या हुआ? नहीं, अगर फोन भी आया तो कह दीजिएगा नहीं जरूरत आने की। फिलहाल मैं आपको एक काम दे रहा हूँ। एक खातून आ रही है आपके पास, उन्हें आप उनकी जिम्मेदारियां समझा दें। पढ़ी लिखी समझदार है, बहुत जल्दी कर लेंगी। ओके। इत्तेफाक की बात है कि कल ही मेरी पर्सनल सेक्रेटरी ने रिजाइन किया। आप उसकी जगह ज्वाइन कर लें। फिलहाल आप जाहिद साहब के पास चले जाइए, वो आपको सब काम समझा देंगे। थैंक यू वेरी मच सर। इट्स ओके। सर मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं किन अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करूं? मैंने कहा ना, इट्स ओके। मिस रमा, एक बहुत ज़रूरी बात आपको बतानी थी कि मेरी पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर आपको मेरे साथ ऑफिशियल डिनर्स वगैरह पे भी जाना होगा। एंड आई होप कि आप रात को देर तक घर से बाहर रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रात देर तक? हाँ, मतलब मीटिंग्स होती हैं, कुछ कारोबारी मीटिंग्स होती हैं, कुछ पॉलिटिकल मीटिंग्स होती हैं। वैसे भी 8 आवर्स आपकी जॉब है। 8 आवर्स के बाद जब तक आप मेरे साथ होंगी वो भी ड्यूटी आवर्स शुमार होंगे और आपको प्रॉपर ओवर टाइम मिलेगा। जी सर। गुड। आप जाहिद साहब से मिल लीजिए और सारे काम अच्छी तरह से समझ लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ जाहिद, ये जो खातून है
हेलो जी। मैं नेहा बात कर रही हूँ। इमरान और रेहान से बात हो सकती है? जी वो अपने कमरे में अभी बात करवाती हूँ। अच्छा ठीक है। हेलो नेहा आपी। हेलो इमरान, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं आपी? मैं भी ठीक हूँ। रेहान और मम्मी कैसे हैं? रेहान भाई और मामा बिल्कुल ठीक हैं। आप हमारे पास आ जाए ना आपी। आपी प्लीज, आपके बगैर बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। दिल तो मेरा भी नहीं लगता, लेकिन क्या करें, मजबूरी है ना। जब तक मम्मी घर नहीं ले लेती तब तक हम लोग साथ नहीं रह सकते। क्या हुआ मैडम, आप चुप चुप सी क्यों हो गई? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वैसे आप समझ गए ना जो कुछ मैंने आपको बताया है? जी। कोई ऐसी बात जो आप पूछना चाहें? रात को जब मैं लेट हो जाया करूँगी तो घर कैसे जाऊँगी? इसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। साहब के कन्वे के साथ 2-3 गाड़ियाँ होती हैं। जब मीटिंग ख़त्म होती है या आपको जब भी घर जाना होगा, कोई ना कोई गाड़ी आपको घर ड्रॉप कर देगी। बल्कि पिछले सेक्रेटरी को तो साहब कभी कभी खुद ही घर ड्रॉप कर दिया करते थे ताकि किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। एनीथिंग एल्स? मैं आपसे एक बात कह सकती हूँ? जी जी। वो इसके अलावा कोई और जॉब नहीं है आपके पास इस ऑफिस में? जी नहीं, इसके अलावा हमारे पास कोई और वैकेंसी नहीं है। जी देखिए, अगर आपका इरादा नहीं है तो अभी आप बता दें ताकि मैं साहब को बता दूं। नहीं, मैं करूँगी ये जॉब। मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। मैं ज़रूर करूँगी। बस तो फिर ठीक है, आप कल आ जाइए। बाकी बातें 2-3 घंटे लगा के आपको समझा दूँगा। जी मैं सुबह आ जाऊँगी। एक बात आपको बहुत इम्पोर्टेंट बतानी है। जी? क्योंकि साहब को अपने इर्द गिर्द बदलबाज और मेकअप के बगैर ख़वातीन बिल्कुल पसंद नहीं है। जी मैं इस बात का ख्याल रखूँगी। मैं अब जाऊँ? जी जी। लाओ इमरान, अब मुझे बात करने दो, बहुत बात कर ली तुमने। हेलो आपी, मैं रेहान बोल रहा हूँ। कैसे हो रेहान? ठीक हूँ आपी, पर हम सब आपको बहुत मिस करते हैं आपी। मैं भी तुम लोगों को बहुत मिस करती हूँ। आपी आप यहीं आ जाइए ना आपी, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं आपी। हम सोफों पे लेट रहे हैं आपी, और आपके लिए भी जगह बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपी। वैसे आप वहाँ ठीक तो है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा कमरा भी बहुत बड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आपी आपके बगैर बिल्कुल दिल नहीं लगता। आखिर हम कब इकट्ठे रहेंगे आपी? जल्दी, बहुत जल्दी। जब मामा को जॉब मिल जाएगी ना तो हम एक छोटा सा घर ले लेंगे। वैसे आज मामा एक जगह गई तो हैं, काफ़ी होप है कि आज उन्हें जॉब मिल ही जाएगी। अच्छा ये तो बहुत खुशी की बात है। फिर हम एक छोटा सा घर ले लेंगे। किससे बात कर रही हो? बिल आता है इसका, फ्री का नहीं है। बिल नहीं दूंगी तो फोन कट जाएगा, और कट जाएगा तो कौन लगवाएगा? भाई ये फोन होता है काम की बात करने के लिए, फजूल गप्पे हाँकने के लिए नहीं होता। वहाँ बैठो यहाँ से, प्लीज जाओ। क्यों दूर हटा रही हो मुझे अपने आप से? नेहा, तुम मुझे हमेशा गलत समझती हो। उस दिन भी मैं तुम्हारे पास कुछ और कहने नहीं, सिर्फ ये कहने आया था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आप तो कह रही थी कि जब आपको जॉब मिल जाएगी तो हम यहाँ से अपने घर शिफ्ट हो जाएंगे।
बेटा सोचा तो यही था, मगर जितने की जॉब मिली है उसमें ये पॉसिबल नहीं है। वहाब जी, ये चाय तो बिल्कुल ठीक है, मुझे तो इसमें कोई गड़बड़ नजर नहीं आ रही। तो तुम्हारा ख्याल है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या ज़बान का जायका खराब हो गया, बीमार हूँ मैं? आप जो लंच लाई होंगी वो बहुत अच्छा होगा, मुझे यकीन है इस बात का। लेकिन जो लंच मैं आपको करवाऊंगा उसमें मेरी कंपनी भी शामिल होगी। चले? ओके सर, मैं ज़रा अपने ड्रॉज लॉक कर लूँ तो फिर आती हूँ। नेहा बेटा, ये 7 वाली बिल्डिंग में 22 नंबर फ्लैट में दे आओ, हैं? और बेटा पैसे जरूर ले आना है। सहारा